गाइस वेलकम बैक टू आदिस बायोलॉजी। सो ये जो वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद डाल रहा हूँ बिकॉज कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो अभी थोड़ा स्टेबल हूँ तो आई डिसाइडेड कि चलो एक वीडियो अपलोड की जाए। ओके, सो आज की वीडियो में मैं आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाऊँगा। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या था, किससे किया था और एग्जैक्टली क्या किया गया था। सो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट चालू करने से पहले ये जानते हैं कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था। बेसिकली ये डीएनए की खोजबीन, जब डीएनए की खोजबीन हो रही थी ना, डीएनए की बट जेनेटिक मटेरियल अगर मैं कहूँ तो जब जेनेटिक मटेरियल की खोजबीन हो रही थी उस समय जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था वो था आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ये ढूंढने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। जेनेटिक मटेरियल मीन्स वो मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी करता है इंफॉर्मेशन। बेसिकली किसका पार्ट है ये, आपके चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट है, जिसमें इनहेरिटेंस का मतलब क्या है द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। करेक्ट। तो वो कौन से मॉलिक्यूल की वजह से होगा वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसकी खोजबीन पढ़नी है। नाउ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। 1869 में उन्होंने क्या किया था, एक हॉस्पिटल से एक बैंडेज कलेक्ट किया था जिसके ऊपर पस लगा हुआ था। ओके, नाउ उन्होंने क्या किया, उस पस लगे हुए बैंडेज को एक अल्कलाइन सोल्यूशन में डाला। जैसे ही डाला उन्होंने उसके अंदर तो कुछ प्रेसिपिटेट होकर बाहर आया जिसका नाम उन्होंने दे दिया न्यूक्लिन। आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम उस न्यूक्लिन का नाम क्या रखा गया, न्यूक्लिक एसिड रखा गया। करेक्ट। बट ये अभी तक हमको पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। उसके बाद हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। हमने नहीं, मतलब ग्रिफिथ अंकल ने किया था। तो शुरू करते हैं हम लोग। सो 1928 में एक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ अंकल। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या नाम था उसका, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, तो एग्जैक्टली क्या किया था इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। थोड़ा सा स्पेलिंग पे मत जाना, स्ट्रेप्टोकोकस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है। ओके, बट अब समझ लो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, डेडली। ओके, सो इट इज़ अ निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है। तो ग्रिफिथ अंकल ने क्या किया था, उन्होंने एक पेट्री प्लेट लिया, उस पर इस बैक्टीरिया को ग्रो किया। नाउ जब उन्होंने ग्रो किया उनको दो टाइप की वैरायटीज़ मिली। ओके, मैंने यहाँ पे स्ट्रेन लिखा है, स्ट्रेन मतलब वैरायटी होती है और कुछ नहीं। एक जो स्ट्रेन था, एक जो उनको वैरायटी मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वैरायटी थी। स्मूथ मतलब काफ़ी शाइनी कॉलोनी आई थी उसके ऊपर, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, स्मूथ स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। ये जो स्मूथ स्ट्रेन है, स्मूथ क्यों है, बेसिकली इसकी जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसका नाम क्या है, कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है ये किसका बना हुआ है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, जिसकी वजह से ये जो आपका एस स्ट्रेन है ये शाइनी कॉलोनी देता है, स्मूथ है। ओके, ये वेरुलेंट भी है। वेरुलेंट मतलब ये निमोनिया कॉज करता है। पैथोजेनिक मतलब निमोनिया कॉज करता है। एनकैप्सुलेटेड मतलब इसके ऊपर कैप्सूल है। समझ गए, बहुत सिंपल है। दूसरा जो था स्ट्रेन उसका नाम था रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन इसलिए क्योंकि उस पर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं था। ओके, ये क्या था, नॉन वेरुलेंट, इससे आपको निमोनिया नहीं होगा। नॉन पैथोजेनिक निमोनिया नहीं होगा। नॉन एनकैप्सुलेटेड मतलब इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं था। ओके, ये किसकी बात हो गई, कौन सा बैक्टीरिया उन्होंने इस्तेमाल किया था इन हिज एक्सपेरिमेंट। नाउ उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या था। ओके, तो पहले उन्होंने क्या किया, आर्ट स्ट्रेन को एक माइस में डाला। ओके, आर्ट स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन विच इज़ नॉन पैथोजेनिक, उससे होगा क्या, उसको निमोनिया नहीं होगा। तो माइस जिंदा बच गया, माइस रिमेन्स अलाइव। दूसरा उन्होंने एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन को माइस में डाला, तो सोचो माइस के साथ क्या हुआ होगा। एस स्ट्रेन निमोनिया कॉज करता है, विरुलेंट है, पैथोजेनिक मतलब निमोनिया कॉज करता है, तो माइस मर गया। तीसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिट किल्ड एस स्ट्रेन, मतलब जो आपका एस स्ट्रेन था, ये वाला एस स्ट्रेन विरुलेंट वाला, उसको हिट किल्ड किया, जला के मार दिया। उसके बाद उन्होंने उसको माइस में डाला। ओके, तो माइस जिंदा बच गया क्योंकि हमने मार दिया था उसको। चौथा जो था वो क्या था, अब ध्यान से सुनना, चौथा क्या था, ध्यान से सुनिएगा। सबका टेंशन मुझे चाहिए मेरे पेपर पे, मतलब मेरे वीडियो पे, हैं, ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस ट्रेन वाले को, मीन्स ये वाले को आर वाले के साथ मिक्स किया, उसके बाद माइस में डाला। अब ध्यान से देखना, हीट किल्ड वाला जो एस ट्रेन है वो हीट किल्ड है, मतलब वो मर गया है, तो वो निमोनिया कॉज नहीं कर सकता अभी। करेक्ट।
आर वाला तो वैसे ही बेचारा शाकाहारी था, मतलब वो तो वैसे ही निमोनिया कॉज नहीं करता था। तो जब हम इसको माइस पे डालेंगे, मतलब चूहे में जब डालेंगे, तो मुझे बताओ चूहा जिंदा रहना चाहिए कि मर जाना चाहिए? जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अभी डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते, दोनों ने अपनी कैपेसिटी खो दी। बट उन्होंने क्या पाया कि चूहा मर गया था, माइस डाइड। एंड इससे उनको ये पता चला कि कुछ तो है, कुछ तो था जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले में से आर वाले में गया, जिसने इस आर वाले को क्या कर दिया, वेरुलेंट बना दिया। समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कि कुछ तो ऐसा मटेरियल या कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले में से आपके आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में गई, जिसने इस आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को, जो पहले क्या था नॉन पैथोजेनिक, मीन्स पहले वो निमोनिया कॉज नहीं करता था, बट अब वो करने लगा, उसकी वजह से आपका चूहे को निमोनिया हो गया एंड चूहा मर गया। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग। मतलब आपका जो आर स्ट्रेन था, रफ स्ट्रेन, वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द एस स्ट्रेन। ओके, तो ये किसके बारे में था? आपके ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के। तो आई होप आपको समझा होगा, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है एंड मैंने ट्राई किया कि इसको थोड़ी क्रिएटिवली बताऊँ। So if you like my video, do share with your friends. Comment down if you have any question. और कमेंट करके तो ये ज़रूर ही बताओ कि वीडियो कैसे लगी, वरना मैं बंद कर दूँगा अपलोड करना। मतलब नहीं करूँगा बंद करना अपलोड, बट करके बताओ मुझे कमेंट की वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।